ये ये वैदिक सभ्यता का ये वैदिक सभ्यता का जो है वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 है। वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 है। तो यहाँ शुरू करते हैं। पहले वीडियो में हमने 1 से 60 तक क्वेश्चन किए थे। यहाँ से 61वां क्वेश्चन शुरू करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो ये हो जाएगा, ये आपका आंसर ये हो जाएगा दूसरा से 7वां मंडल तक। दूसरा से 7वां मंडल तक को क्या कहा जाता है, तो वंश मंडल कहा जाता है या गोत्र मंडल। कौन से, तो दूसरा से 7वें मंडल तक को कहा जाता है। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है कि वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। किस वेद में जो है जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन किया गया है, तो वो है आपका आंसर डी हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है इसके बाद है 62 नंबर क्वेश्चन, ये तो हो गया है। 63 नंबर क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द क्या इंगित करता है, तो ये हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10। ऋग्वेद में कुल जो है आपको 10 मंडल हैं। इसके बाद है 65 नंबर क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए थे। आर्य भारत में जो आए थे वो कहाँ से आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य एशिया। भारत आर्य जो थे भारत में मध्य एशिया से आए थे। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य रूप में रचित है, तो आपका हो जाएगा यजुर्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद। 67 नंबर क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में किया गया है। किस वेद में कहा गया है कि सभा और समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, तो ये आपका वेद हो जाएगा अथर्ववेद, मतलब आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है 68 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी। कह रहा है कि ऋग्वैदिक युग का जो है प्राचीनतम संस्था कौन थी इसमें से, तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा विदत, सी हो जाएगा। सी जो है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो विदत हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, तो यह है शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। आंसर आपका बी। 70 नंबर क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। गोत्र व्यवस्था जो है कब प्रचलन में आई, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल जो था वो इसमें बहुत धर्म से संबंधित बहुत सारी बुराइयां सामने आती है और समाज में भी बहुत सारी बुराइयां सामने आती है, तो इसलिए जो है गोत्र व्यवस्था भी आपको उत्तर वैदिक काल में ही आता है। इसके बाद है आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह क्या है। अनुलोम विवाह क्या है, इसमें हो जाएगा आपका आंसर ए, उच्च वर्ण के पुरुष तथा निम्न वर्ण की जब नारी होती है और दोनों का विवाह होता है, तो इसको अनुलोम बोलते हैं। इसके बाद है आपका कि प्रतिलोम जो है, प्रतिलोम विवाह क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं अनुलोम विवाह में क्या था कि उच्च वर्ण का पुरुष होता था, ठीक है, और निम्न वर्ग की नारी होती थी। लेकिन इसमें उल्टा है, उच्च वर्ण का नारी रहेगी और निम्न वर्ण के पुरुष रहेंगे, उसके बाद विवाह होगा तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाएगा। ठीक है। तो 73 नंबर क्वेश्चन है, 73 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक युग में यौ कहा जाता था। यौ क्या था, वैदिक युग में जो था यौ क्या था, तो यौ जो होता था जौ को कहा जाता था। तो आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। व्रीहि शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसको फिर से देख लेते हैं हम लोग। यौ यहाँ पे वैदिक युग में यौ जो था वो जौ को कहा जाता था
और व्रीहि जो है शब्द ये चावल के लिए आया था। ठीक है, इसके बाद देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि अथर्व का अर्थ क्या होता है। अथर्व का अर्थ जो है क्या होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ हो जाएगा आपका पवित्र जादू। ठीक है, यहाँ पे है सुमिलित करना है आपको, यहाँ पे सुमिलित करना है। यहाँ पे सुमिलित करना है। 76 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो जाएगा इसका आंसर जो है आपका ये हो जाएगा। शिक्षा जो है ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र जो है कर्मकांड से संबंधित है। निरुक्त जो है आपको शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित है। और छंद जो है आपका छंद शास्त्र से संबंधित है। तो आपका हो जाएगा शिक्षा जो है किससे संबंधित रहेगा, ध्वनि शास्त्र से। ठीक है, कल्पसूत्र जो है कर्मकांड से, निरुक्त जो है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से, तथा छंद जो हो जाएगा छंद शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। जो ये अष्टाध्यायी जो है एक व्याकरण की पुस्तक है और ये प्राचीनतम व्याकरण की पुस्तक है। तो यही पूछ रहा है कि अष्टाध्यायी का लेखक कौन है या रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे पाणिनि। आंसर नंबर डी हो जाएगा, पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है कि कौन निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है सभी स्मृतियों में जो है प्राचीन है। ठीक है, इसके बाद जो है इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 79 आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है। आदि काव्य की संज्ञा जो है किसे दी गई है। तो ये आंसर हो जाएगा ए रामायण। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीनतम पुराण है। वहाँ पे स्मृति पूछा था तो स्मृति हो जाएगा आपका मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, मनुस्मृति प्राचीनतम हो जाएगा स्मृति में। लेकिन जब पुराण पूछेगा कि कौन सा जो है पुराण है तो ये मत्स्य पुराण हो जाएगा आपका। सबसे प्राचीनतम पुराण हो जाएगा मत्स्य पुराण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। ऋग्वेद में बहुत सारी नदियों का वर्णन है तो उसमें सबसे ज़्यादा पवित्र नदी किसे माना गया है। तो इसमें आपको माना गया है सरस्वती को। और सबसे ज़्यादा जिस नदी का वर्णन हुआ है ऋग्वेद में वो है सिंधु नदी। और सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है ऋग्वेद के अनुसार, तो हो जाएगी सरस्वती। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा क्या, आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी। जो वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई क्या थी, तो यहाँ पे आपका जो आधारभूत इकाई होगी वो ए हो जाएगा आंसर, कुल या कुटुंब। ये आपका आधारभूत इकाई था। इसके बाद फिर जैसे कि ग्राम ये सब होते थे, लेकिन जो निचले पैदान पे होता था वो कुल या कुटुंब ही होता था। तो इसलिए यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी, तो कुल या कुटुंब। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई थी। स्तुति में यहाँ पे है, थोड़ा सा धुंधला हो गया है। इसमें आपका हो जाएगा इंद्र। आंसर नंबर इंद्र हो जाएगा। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि इंद्र का कितने सूक्तों में वर्णन है ऋग्वेद में। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि 250। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इंद्र हो जाएगा आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन है कि किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या यहाँ पे थोड़ा मिट गया है, फिर इसको फिर से पढ़ते हैं।
किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या फिर अनुल्लंघनीय कहा गया है? ठीक है, किस वेद को कहा गया है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कि अथर्ववेद। आपका आंसर हो जाएगा डी, अथर्ववेद। इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। किस वेद में सभा को नरिष्ट या अर्थात समूह वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद। इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया था? इसको फिर से पढ़ लेते हैं। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया था? तो ये आपको किया गया था मैत्रेयी संहिता में। ठीक है, इसमें औरत को तीसरी बुराई में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपके 86 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त था? तो इसमें आपका हो जाएंगे आपके प्रजापति। इसमें प्रजापति को प्रथम स्थान प्राप्त हो जाता है उत्तर वैदिक काल में, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है और इसको मिलान करना है। 87 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। ठीक है, देखते हैं हम इसका। अब इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। आपका आंसर ए हो जाएगा। राजसूय यज्ञ क्या होता था? तो जो राजसूय यज्ञ होता था वो राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ होता था। जब राजा सिंहासन पर बैठते थे तो जो यज्ञ कराया जाता था उसको राजसूय यज्ञ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद बी है, अश्वमेध यज्ञ क्या है? अश्वमेध यज्ञ क्या था? यहाँ पे इसका हो जाएगा 2, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। इसमें राजनीतिक शक्ति को बढ़ाया जाता था, जैसे राजा अपना बल दिखाता था, तो इसलिए यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। इसमें घोड़ा को छोड़ा जाता था। इसके बाद है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ क्या था? तो इसका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। ये शौर्य प्रदर्शन किया जाता था इसमें, और एक तरह का प्रजा का मनोरंजन भी हो जाता था। तो ये यज्ञ इस यज्ञ को कहते हैं वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, अग्निष्टम जो यज्ञ है ये क्या है? इसका हो जाएगा चौथा, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एक और सोमरस का पान किया जाता था। सोमरस तो हम लोग जानते ही है कि आर्यों का सबसे जो उनके पसंद का पेय पदार्थ था सोमरस। जो सोमरस है, इस सोमरस जो है ये आर्यों में बहुत प्रसिद्ध एक पेय पदार्थ है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये अग्निष्टम यज्ञ जो है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाता था, आग में पशु को बलि दिया जाता था, और उसके बाद सोमरस का भी पान किया जाता था। तो ये हो गया आपका आंसर, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसको भी मिलान करना है। यहाँ पे ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है, ये नदी का नाम हो गया, और ये हो गया आधुनिक नाम। ठीक है, ये नदी का प्राचीन नाम हो गया और ये आधुनिक नाम। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हम लोग देखते हैं कौन सा आंसर होता है। इसका आंसर ये होगा, परुशड़ी को भी आधुनिक नाम में रावी के नाम से जाना जाता है, शत्रुद्री को जाना जाता है सतलज, अस्किनी को जो है चिनाव नाम के से जाना जाता है, और बिपाशा को ब्यास नदी से जाना जाता है। एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। परुशड़ी को जाना जाएगा रावी के नाम से, शत्रुद्री को जाना जाएगा सतलज, अस्किनी को जाना जाएगा चिनाव, और बिपाशा को जाना जाएगा ब्यास से। तो इनका नाम कुछ इस तरह से आधुनिक नाम के रूप में बदल गया है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। संस्कारों की जो है कुल संख्या, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कार तो 16 हो जाएंगे संस्कार, तो आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका 16। ठीक है, इसके बाद जो 90 नंबर क्वेश्चन है
इसमें भी आपको मिलान करना है। 90 नंबर क्वेश्चन में भी आपको मिलान करना है, तो इसमें भी आपका आंसर ए ही हो जाएगा। अब यहाँ पे विवाह के प्रकार दिया हुआ है, और तो यहाँ पे देखेंगे एक ब्रह्मा विवाह होता था, तो ये क्या होता था, इसका हो जाएगा पहला सामान्य वर्ण या जाति का विवाह। जो सामान्य वर्ण या जाति का विवाह होता था उसके ब्रह्मा विवाह बोलते थे। देव विवाह क्या होता था, तो पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, ठीक है, तो उसको बोला जाता था देव विवाह। और आर्ष विवाह क्या होता था, तो कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह जो होता था वो आर्ष विवाह होता था। उसके बाद प्रजापत्य विवाह होता था, बिना दहेज का विवाह, ठीक है, जिसको अभी हम लोग आधुनिक युग में बोलते हैं लव मैरिज। तो ये हो गया आपको प्रजापत्य विवाह जो होता था, बिना दहेज का विवाह होता था। तो विवाह के प्रकार हैं। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी मिलान करना है। 91 नंबर क्वेश्चन को भी मिलान करना है, तो इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा ए। इसमें विवाह का प्रकार दिया हुआ है, इसको मिलाना है। तो गंधर्व विवाह क्या होता था, प्रेम विवाह होता था, ये एक तरह का लव मैरिज। तो यहाँ पे गंधर्व विवाह जो होता था प्रेम विवाह होता था। असुर विवाह क्या होता था, तो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। अगर किसी लड़की को कोई खरीद कर लाता है और उससे शादी कर लेता है तो उसको असुर विवाह बोला जाता था। राक्षस विवाह क्या होता था, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, राक्षस विवाह हो जाता कि पराजित राजा के कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, ठीक है। इसमें कन्या को अपहरण किया जाता था और उसे विवाह किया जाता था, तो इसको राक्षस विवाह के नाम से जाना जाता था। पैशाच विवाह क्या है, इसका हो जाएगा चौथा, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह जो है पैशाच जो विवाह के नाम से जाना जाता था। इसमें था कि कोई अगर कोई कन्या है और गुमराह है, मतलब गुमराह या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, अगर उससे कोई शादी करता है तो इसको पैशाच विवाह के नाम से जाना जाएगा। तो ये हो गया आपका विवाह का प्रकार। आगे देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन है कि 92 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन है, 3 ऋण में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, तो आपका हो जाएगा मातृ ऋण हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो है मृद भांड संस्कृति है, कौन सी संस्कृति है भाई, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति। इसको फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि ऋग्वेद काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति कौन सी है इसमें, तो आपका आंसर ए हो जाएगा गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति कौन सी है। यहाँ पे पूछा गया था कि ऋग्वेद काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति कौन थी, तो इसमें हम लोगों ने किया गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है उत्तर वैदिक काल से संबंधित संस्कृति कौन सी है, तो उत्तर वैदिक से आपका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, दोनों को कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है, तो ऋग्वेद से जब पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति, ठीक है। जब उत्तर वैदिक काल संस्कृति से पूछेगा कौन सी उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान से प्राप्त हुआ है। चित्रित धूसर मृद भांड जो है उत्तर वैदिक काल का है। ये पूछ रहा है कि हरियाणा प्रांत में मिला है तो वो कहाँ से मिला है, तो ये आपका हो जाएगा भावनागरपुर, भगवानपुर है, भगवानपुर से मिला हुआ है चित्रित धूसर मृद भांड। और चित्रित धूसर मृद भांड जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। ठीक है, विवाह सूक्त है और ये क्या करता है विवाह सूक्त, तो विवाह सूक्त में जो है जो प्राचीनतम विवाह के संस्कार होते थे, प्राचीनतम विवाह का संस्कार जो होते थे इसमें वर्णन है इनका। तो यही पूछ रहा है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला जो है विवाह सूक्त है वो किसमें पाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा क्या, आंसर ए, आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य, अघन्य का मतलब यहाँ पे है वध योग्य नहीं, मतलब जिसको मारा नहीं जाए। ठीक है, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। पूछ रहा है कि ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर बी, गाय, गाय के लिए, इसको नहीं मारने वाला पशु के रूप में जाना जाता था पहले। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मिलान करना है, यहाँ पे आपको मिलान करना है 98 नंबर क्वेश्चन पे। इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे पूछ रहा है कि संग्रहित्री जो है क्या होता था, तो ये होता था कोषाध्यक्ष। यहाँ पे बी है, भागदूत क्या होता था, तो कर संग्रहकर्ता। भागदूत जो थे ये क्या करते थे, जो टैक्स आता था उसको टैक्स को जमा करते थे। ठीक है, छता या छतरी क्या होता था, तो ये पासे के खेल में राजा के सहायक होते थे, पासे के खेल में जो है राजा की सहायता करते थे ये छतरी और छत्ता। और उसके बाद है अक्षवाप, अक्षवाप क्या होता था, तो होता था प्रतिहारी या प्रसाद का जो है सक्षक होता था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। 99 देखेंगे यहाँ पे, 99 नंबर क्वेश्चन, रीत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण, क्वेश्चन छूटा हुआ है, नहीं सॉरी, तो आपको पूछ रहा है 99 नंबर क्वेश्चन कि रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। ठीक है, इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। तो आपका हो जाएगा वरुण, आंसर हो जाएगा बी, आपको वरुण को बोला जाता है ऋतस्य गोपा। ठीक है, इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलक जल या समुद्र देवता था। जल या समुद्र देवता कौन से होते थे, तो वरुण ही होते थे जल या समुद्र के देवता, इन्हीं को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन है, तीन क्रमों या पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। यहाँ पे कह रहा है कि 3 पगों में तीनों लोग को माप लिए थे, वो कौन थे। तो यहाँ पे हो जाएगा विष्णु भगवान थे, आंसर हो जाएगा आपका डी। और इन्हीं को उपक्रम कहा गया है। किस लिए उपक्रम कहा गया है, क्योंकि ये 3 पगों में तीनों लोग को माप लिए थे, जिसके वजह से इनको उपक्रम कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको मिलान करना है, इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, कि यहाँ इधर देवताओं का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। पूषण जो होता था विवाह का देवता होता था। रुद्र जो होते थे ये पशुओं का देवता होते थे। ठीक है, यहाँ पे आपके हो जाएंगे। फिर सी देखेंगे, घौ से या घौ जो है ये जगत के पिता होते थे, और अदिति जो है ये देवों की महान माता होती थी। इसको फिर से देख लेते हैं, आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। पूषण क्या होते थे, विवाह के देवता। रुद्र क्या होते थे, पशुओं के देवता। घौ से या घौ क्या होते थे, जगत के पिता। और अदिति क्या होती थी, तो ये देवों की महान माता मानी जाती हैं अदिति, ऋग्वैदिक काल में। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 103 नंबर क्वेश्चन है,
मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ये सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में किस विषय का वर्णन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर ये समाज व्यवस्था का। यही पूछ रहा है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है, तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञात्री मंत्र की रचना किसने की थी? ज्ञात्री मंत्र की जो है रचना किसने की थी, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, विश्वामित्र जी किए थे। ठीक है, इसके बाद है 105 नंबर क्वेश्चन। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि अवेस्ता जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा ईरान। आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो आपका हो जाएगा बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ठीक है, कि लोहे के उपयोग से परिचित थे, उनके लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी। के बाद देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसको फिर से पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर सी, कुंभा तथा क्रुमु। ये अफगानिस्तान की नदियां हैं दोनों। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन दे रहा है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ठीक है, सेकंड नंबर बोल रहा है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दोनों, ए और बी जो है यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है। आर्यों के अकार्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ठीक है, कौन बोला था कि आर्य जो थे अकार्टिक से आए थे, तो ये जो बोले थे वो तिलक जी थे। आंसर हो जाएगा आपका सी। 110 नंबर क्वेश्चन है जिसको मिलान करना है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो एक यहाँ पे हो जाएगा दूसरा। कुंभा जो है काबुल एक आधुनिक नाम है। वैदिक नदियाँ हैं ये दो, इधर वैदिक नदियाँ हैं और इन वैदिक नदियों का आधुनिक नाम इधर दिया गया है जिनको मिलान करना है। ठीक है, तो कुंभा को काबुल नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद परुष्णी को रावी नदी से, जो हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं। ठीक है, सदानीरा को गंडक नाम से जाना जाएगा और शत्रुदी को सतलज नदी के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन नया मिला है हम लोगों को। कुंभा जो है काबुल नाम से जाना जाएगा, परुष्णी जो है रावी, सदानीरा जो है गंडक और शत्रुदी जो है सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। ये हो गया आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि 1028 होगा। यहाँ पे मेरे को लगा ये 1028 है, तो सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त पाए जाते हैं। उसके बाद 112 क्वेश्चन है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्य जो थे उनका धर्म जो था वो आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ किया करते थे। ये जो थे प्राकृतिक पूजा और यज्ञ किया करते थे। ठीक है, इसके बाद जो है 113 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है?
तो भारतीय परमाणुवाद का जनक जो है महर्षि कणाद को माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा जो विदेह है माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। बोल रहा है कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऋषि गौतम रहुगण, मतलब आंसर हो जाएगा डी, ऋषि गौतम रहुगण हो जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, सूर्या सूक्त। सूर्या सूक्त जो है विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। इसके बाद जो है 116 नंबर क्वेश्चन है। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत्र सहस्ती संहिता के नाम से जाना जाता है। तो ये सबको पता है कि महाभारत को इस नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपका वैदिक संस्कृति समाप्त हो गया, जिसमें 116 क्वेश्चन थे। आगे हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे। ठीक है।